ने पूरे प्रशासन ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। अचानक 12:35 में एक स्लैब, हमारा जो विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब है वो 1 फीट नीचे चला गया। हमारे वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल थे। उन्होंने तुरंत एसपी साहब को मुझे सूचना दिया और हम लोगों ने सूझबूझ से वहाँ उस स्लैब पे जितने भी लोग थे उनको तुरंत इवैक्यूएट कराया। संजोग की बात है गाड़ियाँ उस स्लैब पे नहीं थी और जैसे ही इवैक्यूएट कराया ठीक उसके 5 मिनट के अंदर में वो स्लैब नीचे गिर गया। तो ये सूझबूझ की बात है, क्योंकि यदि जिस तरीके से लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, हमारे प्रशासन की मौजूदगी के कारण से उतने लोगों की जान को हम लोगों ने बचाया। इस पुल के बारे में समय समय पे कई फीडबैक आता रहा है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट बार बार हम लोगों ने किया है। डिपार्टमेंट से भी हाईएस्ट लेवल टीम है, वो टीम का गठन हुआ, टीम भी आई, काम भी चलता रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में हम लोगों ने बात किया है हेडक्वार्टर लेवल से, और हेडक्वार्टर लेवल से अनुमति मिल चुकी है कि बड़े बड़े क्रूज चलाने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अभी उनके साथ मेरी बैठक है। मोस्ट प्रोबेबली आज सेकेंड हाफ से या कल फर्स्ट हाफ से ही उस क्रूज का संचालन हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब इस बीच में हमारा भागलपुर और नौगछिया दोनों के बीच में क्योंकि एकमात्र मुख्य अब जो कम्युनिकेशन का माध्यम है नाव ही है, तो नाव पे हम सभी नाव पे हमारे जो गवर्नमेंट की नाव है वो तो चलेगी ही, कुछ ऐसे जो फेरी के माध्यम है वो चलेंगे, लेकिन उस पर स्पष्ट रूप से उसमें जो उसके संचालन की क्षमता यानी कितने व्यक्ति उस पर बैठ सकते हैं। दूसरा, संचालन का समय यानी कि सूर्योदय यानी कि जब सवेरा हो जाता है सूर्योदय के आसपास के समय से हम लोगों ने 5:30 सुबह से चलाने का निर्णय लिया और शाम के 6 बजे तक यानी सूर्यास्त से पहले हम लोग उसको बंद कर देंगे। क्योंकि यदि नाव पे व्यक्ति सवार हो जाते हैं तो उससे उन्हें दूसरी पार पहुंचाना प्लस वहां से उन्हें इवैक्यूएट करना ये भी हमारी जवाबदेही होती है। मैं आपके माध्यम से तमाम आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि जो संचालन का समय है और संचालन की क्षमता है इसका पूरा ख्याल रखें। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। सभी व्यक्ति जो लोग किनारे पे हैं ज़रूर हम उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमने कई ऑपरेटर्स, 3 बड़े बड़े ऑपरेटर को बुलाया है जो इसका संचालन कर सकते हैं, ताकि हम इतनी संख्या में ज़रूर नाव रखेंगे ताकि हमारे आमजनों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी लोगों से कि कभी भी संचालन की जो क्षमता है, यदि 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, कृपया आप 51वां व्यक्ति नहीं बिठाएं। वो एक कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा पुलिस बल को भी हम लोगों ने वहाँ प्रतिनियुक्त किया है, मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया है। और सवेरे में एक र्यूमर आया था कि स्लैब पे कोई गाड़ी जो है गिर गई, कोई बस गिर गया, लेकिन रात में ही हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। कल देर रात को मैं, एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ दोनों तरफ से सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे मीडिया के भी कई बंधुगण मौजूद थे वहाँ पे। लोगों ने देखा कि किस तत्परता से हम लोगों ने गाड़ी को बैक कराया और उसको गाड़ी को बैक करा के सभी लोगों को इवैक्यूएट करके फिर उसको हम लोगों ने पुल को सील किया है। तो कहीं कोई हताहत की सूचना नहीं, वो गलत खबर है जिसने भी अपलोड किया, हालांकि उन्होंने डिलीट भी किया है। और उसके वेरिफिकेशन के लिए मैंने सुबह में एडीएम आपदा को एसडीआरएफ के बोर्ड से वहां भेजा भी था। इन्होंने जाके स्वयं निरीक्षण किया है कि नहीं, वहां कोई हताहत नहीं है, सिर्फ स्लैब गिरा है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको भी हमने वेरीफाई किया है। अभी मैं, एसएसपी साहब, हम लोग जा करके अभी देख रहे हैं कि जो मार्ग हमारा कौन कौन सा हो सकता है संचालन का, बड़े शिप, बड़े क्रूज आएंगे या छोटे क्रूज है, उनका क्या संचालन का मार्ग हो सकता है, उसको हम लोग स्वयं स्थल पे जाके अभी निरीक्षण करेंगे और आम जनों को जो बेस्ट सुविधाएं मुहैया हो सकती है कराएंगे। पटना जाने के लिए अब हमारा जो एक लाइफलाइन ये था, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से पटना जाने के लिए अपने भागलपुर के लोगों से आग्रह करेंगे। यहाँ से सुल्तानगंज, जो कि आप 4 लेन होकर पहुँच सकते हैं, कृष्णगढ़ चौक पे पहुँच सकते हैं, और वहाँ से मुंगेर होते हुए आप जो 4 लेन है बेगूसराय, जो खगड़िया से मुंगेर का जो बेगूसराय का 4 लेन है, वहाँ पकड़ के पटना जा सकते हैं। नौगछिया के लोगों को पटना जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भागलपुर से नौगछिया में आने जाने में दिक्कत है जो आम जनों को, तो हम ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ जिसपे कि बाइक हो, साइकिल हो, वो सब सारी चीजें सवार हो जाएंगी। लेकिन किन्हीं को गाड़ी से आना हो, एक मुंगेर होते हुए हमारा एक ये इम्पोर्टेंट लाइफलाइन रहेगा। कौन कौन सा जगह चिन्हित किया है जहाँ से कि नौका परिचालन हो सकते हैं? यहाँ डॉकेट हमारा वो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ से कि आम जन सवार होकर के जा सकते हैं।
वैसे अल्टरनेटिव में एक छोटे परिचालन के लिए हम लोग बाबूपुर के पास से भी शुरू करेंगे। वहाँ भी एक प्राइवेट जेटी वहाँ बना हुआ है, लेकिन उसको हम लोग अभी इवेल्युएट कर लेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया मैं बराड़ी से ही, हम जो गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें होंगी, नाव होंगे, वो बराड़ी से ही हम लोग मूव कराएंगे। राशि निर्धारित किया जाएगा? नहीं, सरकारी नाव के लिए कोई वो निःशुल्क होगा, वो मुफ्त सेवा होगी। अतः आपके माध्यम से ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि सभी सरकारी नाव पे या जेटी पे वो लिखा रहेगा गवर्नमेंट, तो उसमें किसी प्रकार का फीस किसी को भी नहीं दे, किसी के बहकावे नहीं। सर जो बस वगैरह बाईपास जो बस स्टैंड कुछ होगा क्या? बिल्कुल, मैं आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा, उनकी अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी होती है, मैं अनुरोध करूंगा और वो भी हम लोग निर्धारित कर देंगे ताकि दिक्कत नहीं। यस, आपको मैंने अनुरोध किया है विभाग से, और विभाग में बहुत हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स चल रही है, और जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है हमारा, जो उच्च स्तरीय टीम है विभिन्न विभागों के, अपने राज्य से प्लस बाहर से, पूरे देश स्तर पे सभी लोग की बैठक चल रही है, वो शीघ्रता से उसको बनाने का काम भी किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि जो बगल में जो पैरेलल जो 6 लेन ब्रिज है, विक्रमशिला ब्रिज, इसका भी बनाने का समय मार्च 29 था, जिसको कि ऊपर में हाई लेवल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया कि इसको और जल्दी बनाएं, 2028 में ही हम पूरा करें, ताकि आम जनों को हम और सुविधा बेहतर दे सकें। पहले मैं अनुरोध करूंगा, कहीं भी कोई व्यक्ति नाव पे चढ़े तो एक निर्धारित स्थल है, 2 ही स्थल है, एक मेरा बराड़ी स्थल है और दूसरा हम बाबूपुर को डेवलप करेंगे। तीसरे किसी जगह पे कोई चढ़ रहा है, वो अपने रिस्क पे चढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा जो प्राइवेट नाव है जो सर? जितनी प्राइवेट नाव वहाँ से चलेगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका फीस का निर्धारण होगा, उसी फीस पे लेकर के लोग चलाएंगे। उससे अतिरिक्त फीस की यदि शिकायत मिलती है कि कोई निजी नाव से जाना चाहते हैं, तो ये स्वेच्छा है उनकी, सरकार की नाव है और निजी नाव है, स्वेच्छा है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कि आप इसी मार्ग से और इसी नाव से आप ट्रेवल करें। आप जाते हैं तो वो उसी शुल्क का, वो उसी शुल्क के तहत हो जाएंगे। ऐसे प्रशासन की तरफ से वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था? बिल्कुल, आप सभी जगहों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स हमारा पहुंचा हुआ है, उसको हम लोग डिप्यूट भी प्रॉपर जो 2 शिफ्ट में है हम लोग डिप्यूट। विभाग का है पुल। पहले वैसे आपको बता दें कि ये पुल हमारा 26-27 साल से अधिक पुराना हो चुका है। इसके शुरुआत परिचालन होते हुए आपको गंगा सेतु में भी कुछ इशूज था, जो ये कैंटिलीवर डिजाइन था, वो तो टेक्निकल बात है, यहाँ कुछ डिजाइन थे, उसको लेकर के जो एक्सपर्ट कमेटी है वो डिटेल लगातार आप लोग विजिट कर रहे थे, हम लोग भी लिख रहे थे, आ रही थी, चेक कर रहे थे, बोल रहे सबको अवगत कराना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या एरर है। उसके लिए कमेटी ने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट पे उसकी एस्टिमेशन भी हो चुकी थी जो एडवांस लेवल पे था, लेकिन उसके लिए विभाग बेहतर होगा कि विभाग से लोग बस सेवा चल रहा है भागलपुर में विक्रमशिला ब्रिज पे, इसके संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय ने विस्तार से आप लोगों को सारी जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया है। और जहाँ तक पुलिसिंग की रही बात, तो हम लोग जो भी 2-3 घाट जो भी वहाँ स्टार्ट होंगे, अभी फिलहाल 2 ही घाट पे स्टार्ट होंगे प्रशासन की तरफ से, तो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी हमारे रहेंगे। बस एक ही अनुरोध रहेगा कि जो भी आमजन है जो जोर ज़बरदस्ती नहीं करें और सहयोग से जो उसकी क्षमता है, अगर थोड़ा देर आधे घंटे वेट करना पड़े, सुरक्षित सफ़र चाहिए तो उसमें सहयोग करें प्रशासन के साथ। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और जो लोग 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों से जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए जो है बताया गया कि सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से बेगूसराय होते हुए जाया जा सकता है। और साथ में हम लोग जो भी हमारे चौक पॉइंट कहीं भी हैं वहाँ भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल और हमारे ट्रैफिक के जवान उसको तैनात किए जा रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से रात्रि में भी और अभी भी अनुरोध करते हैं कि किसी अफवाह में नहीं रहना है। वहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, हमारे पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, पूरा पुल साफ कर लिया गया था, उसके बाद वो स्लैब गिरा है, तो इस तरीके से कोई वहाँ पर जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। और आगे जो भी आमजन के लिए बेहतर सुविधा हो सकती है और भागलपुर पुलिस प्रशासन वहाँ खुद संकल्पित है। हाँ, ट्रैफिक थाना अध्यक्ष सम्मानित करेंगे, सम्मानित करेंगे उसको अलग से, क्योंकि बहुत बड़ी घटना को हम लोगों ने रोक दिया। और वो पुल पे लोग तो हम लोग के यहाँ सेल्फी लेने की आदत होती है। अब जो लोड है शिफ्ट हो रहा, अब इस ये जो स्पैन हुआ, इस स्पैन और इस स्पैन के बीच में भी एक स्पैन है, उसी में बियरिंग का कुछ इशू समझे, वही बीच में पार्ट लेमन टीम भाषा में टेक्निकल रूप से इंजीनियर ने कुछ एंटिसिपेशन नहीं, वो था कि रिपेयरिंग से हो जाएगा।